iPhone 18 इसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेरीज आपकी आ रही हैं कि भाई क्या आने वाला है, क्या होने वाला, आईफोन फोल्ड कब आ रहा है। तो आज इस वीडियो में सारी चीज़ों की मैं बातें करने वाला हूं। तो पहला जो सेक्शन है वो रहेगा आईफोन 18, 18 प्रो, प्रो मैक्स, और जो सेकंड सेक्शन रहेगा एंड वाला, वहां पे मैं बात करने वाला हूं आईफोन फोल्ड के बारे में। टाइम स्टैम्प जो है वो भी मैंने ऐड करी हुई है, तो अगर आपको एक स्पेसिफिक सेक्शन पे जाना है तो आप उस पर जा सकते हो। सबसे पहले आईफोन 18 सीरीज की बात कर लेते हैं। अब आईफोन 18 जब हम बोलते हैं तो हम प्रो नहीं बोल रहे, हम आईफोन 18 बोल रहे हैं। आईफोन 18 जो है वो इस साल रिलीज नहीं हो रहा है, वो रिलीज होगा मार्च में अगले साल। इस साल जो सितंबर इवेंट है वहां पे सिर्फ 18 प्रो, प्रो मैक्स और आईफोन फोल्ड आने वाला है। और आईफोन फोल्ड भी जो है सिर्फ उसकी अनाउंसमेंट सितंबर में होने वाले, रिलीज कब होगा वो थोड़ी देर में आपको बताता हूं। सबसे पहले अब बात करते हैं आईफोन 18 की ही। आईफोन 18 एंड 18e जो है वो आएंगे मार्च 2027 में। एप्पल जो है अब अपना पूरा जो साइकिल है रिलीज का उसको चेंज करने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पे नया फोल्ड आ रहा है तो एप्पल को सारी चीजें दोबारा से करनी पड़ रही हैं। तो यहाँ पे मार्च में आएंगे 18, 18e, सितंबर में आएगा प्रो, प्रो मैक्स और फोल्ड। और अगर आप पूछोगे कि एयर का क्या हुआ, एयर जो है वो बहुत ज्यादा नहीं बिका है, तो एप्पल अभी तक श्योर नहीं है। अगर एप्पल को लगेगा कि एक और मॉडल एयर का लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि यूजुअली एप्पल 2 तो लॉन्च करता ही करता है हर बार। जैसे मिनी था उसके भी 2 वर्जन आए थे, प्लस के भी 2 आए थे, तो आई थिंक एयर का भी आएगा। तो अगर एयर 2 आता है तो वो आएगा मार्च 2027 में, इस सितंबर में नहीं आएगा। अब बात करें क्या क्या यहाँ पे मिलने वाला है। आईफोन 18 जो रेगुलर मॉडल रहेगा वहां पे होगी 6.3 इंचेस की स्क्रीन। आईफोन 18e जो होगा वहां पे रहेगी 6.1 इंचेस की स्क्रीन, और दोनों में ही A20 प्रोसेसर हमें मिलेगा। और जितने भी आईफोन 18 सीरीज के मॉडल होंगे सब में हमें 12 GB रैम मिलने वाले, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज है। जितने भी लोगों को लग रहा था कि रैम अभी कम है तो 12 GB हो रही है। अब पहले प्रो सीरीज में थी, अब रेगुलर 18 में भी हमें 12 GB रैम मिलने वाली है। और 18 सीरीज के जितने भी डिवाइसेज है, चाहे वो 18e हो, 18 हो, सब में हमें 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलेगा। तो सारी चीजें एक जैसी होंगी, चाहे आप प्रो लो चाहे आप बिल्कुल बेसिक वाला लो। और ये जो कैमरा कंट्रोल वाला बटन है इसको लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आती हैं, और काफी लोगों को, मुझे भी ऐसा लगता है कि क्यों ही दिया, ना देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑल्दो मैं इसको काफी ज्यादा यूज करता हूं जब मैं फील्ड में होता हूं, स्टिल अगर ये नहीं भी होता तो भी काम चल जाता। बट अब एप्पल इस कैमरा कंट्रोल बटन को सिंप्लीफाई करने वाला है। किस तरीके से? अभी वाले कैमरा कंट्रोल में कैपेसिटिव और प्रेशर सेंसर्स हमें मिल जाते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं जेस्चर्स को, प्रेशर को। बट अब जो नई सीरीज आने वाली है उनमें एप्पल जो कैपेसिटिव लेयर है उसको कंप्लीटली हटाने वाला है। सिर्फ प्रेशर सेंसिंग जो है वो हमें मिलेगी नए 18 सीरीज वाले डिवाइसेस में। तो जैसे हल्का सा टच लग जाता था उससे जो चीजें होती थी वो नहीं होंगी, सिर्फ प्रेशर जब आप डालोगे तभी ये काम करेगा। अभी सिर्फ इतनी ही न्यूज है 18 एंड 18e के बारे में। अब बात करते हैं 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स के बारे में। और हाँ, ये जो कैमरा कंट्रोल वाली चीज है सारे ही आईफोन मॉडल्स में होगी, प्रो में भी, रेगुलर में भी, फोल्ड में भी, अगर फोल्ड में कैमरा कंट्रोल वाला बटन आता है। अब यहाँ पे बात करते हैं 18 प्रो एंड प्रो मैक्स की। अभी जो डिजाइन हमें 17 प्रो एंड प्रो मैक्स में मिलता है, यही सेम डिजाइन हमें 18 प्रो एंड प्रो मैक्स में देखने को मिलेगा। द ओनली डिफरेंस जहां से आपको पता चलेगा कि ये 17 प्रो नहीं है, 18 प्रो है, वो है डायनेमिक आइलैंड। जो अभी डायनेमिक आइलैंड है थोड़ा सा बड़ा है। अगर हम बात करते हैं 18 प्रो सीरीज की, तो वहां पे डायनेमिक आइलैंड का जो साइज है वो काफी ज्यादा छोटा होने वाला है अभी के कंपैरिजन में। और 18 प्रो सीरीज जो होगी वो हल्की सी थिक होगी 17 प्रो सीरीज के कंपैरिजन में। और ये पहला प्रो सीरीज का डिवाइस हो सकता है जिसमें हमें एप्पल का अपना C2 मॉडेम मिल जाएगा, और ये C2 मॉडेम MM वेव को भी सपोर्ट करेगा। तो 2 तरीके की 5G टेक्नोलॉजी है, सब 6 GHz और MM वेव। MM वेव जो है वो ज्यादा बढ़िया आपको स्पीड्स देती है, तो इसको भी ये वाला जो मॉडेम है वो सपोर्ट करेगा। और इस बार डीप रेड कलर आ सकता है जो अभी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो। सेम स्क्रीन साइजेस रहने वाले हैं 6.3 इंचेस एंड 6.9 इंचेस जो अभी हमें 17 प्रो सीरीज में मिलते हैं। और कैमरा में चेंजेस होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे अब आपको वेरिएबल अपर्चर मिलेगा। तो यहाँ पे आपके पास कंट्रोल होगा अपर्चर को सेट करने का, तो जिससे आपको बेटर डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, कस्टमाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे, लाइट कितनी आनी चाहिए वो आप खुद कंट्रोल कर पाओगे। तो जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, उनके लिए गुड न्यूज होने वाली है। और यही है अभी मोटा मोटा सा सारा कुछ जो आ रहा है 18 प्रो एंड प्रो मैक्स में। और आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। रेबन मेटा का आप सबने नाम सुना, बट आज आपके लिए उसी का एक कंपेटिटर लेके आया हूँ। किसी भी तरीके की स्पॉन्सर्ड पोस्ट नहीं है, मुझे अच्छा लगा तो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। आज मेरे पास है आप सबके लिए रॉकेट AI ग्लासेस स्टाइल, जो कि ब्रांड न्यू AI ग्लासेस हैं, स्मार्ट ग्लासेस हैं। ये जो वेट है वो है सिर्फ 38.5 ग्राम्स। और देखने में भी ये वाली जो ग्लासेस हैं वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार कोई आपने टेक ग्लासेस पहनी हुई है, रेगुलर सन ग्लासेस के जैसे दिखते हो। और यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा भी मिल जाता है, जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है 1080p की 60
फ्रेम्स पर सेकंड में। वर्टिकल वीडियो चाहो या हॉरिजॉन्टल आप ऐप के अंदर से सेलेक्ट कर सकते हो। फोटोज एंड वीडियोस दोनों के लिए यहाँ पे एक बटन है, बटन को अगर दबाते हो तो फोटो क्लिक करते हो, प्रेस एंड होल्ड करके रखोगे तो वीडियो बनने लग जाएगी और 10 मिनट तक की वीडियो आप इसके अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। कॉल्स अटेंड करनी है, म्यूजिक सुनना है, सब चीजें यहाँ पे हो जाती हैं। और इसमें ये जो लेंस है अभी ब्लैक दिख रहा है बट 6 फोटोक्रोमिक ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। डिपेंड कौन से एनवायरनमेंट में हो उस हिसाब के लेंसेज का कलर आपको मिल जाता है। ब्लू लाइट, यूवी, एयर कोटिंग इसके ऊपर आपको मिल रही है और चैट जीपीटी पावर्ड असिस्टेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो कोई भी चीज आपको पूछना है तो आपको फोन उठाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा यहीं से आप सारी कमांड्स देकर जो भी पूछना चाहते हो, जो भी चीज का आंसर चाहते हो यहीं पे आपको मिल जाएगा। 8 आवर्स की बैटरी लाइफ यहाँ पे मिल जाती है। एंड्रॉइड और iOS दोनों के साथ ये वाले ग्लासेस काम करते हैं और 4 माइक्रोफोन्स यहाँ पे मिल रहे हैं ताकि आपकी कॉल क्वालिटी जो है वो बहुत ही बढ़िया रहे और एकदम क्लियर आपको ओपन ईयर ऑडियो यहाँ पे मिलती है। तो अगर आप भी मार्केट में अपने लिए ढूंढ रहे हो एक स्मार्ट ग्लासेस तो रोकेड AI ग्लासेस स्टाइल हो सकती हैं आपके लिए और एक बहुत ही बढ़िया प्रीमियम केस के अंदर ये आ जाती हैं। लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में जो पहला लिंक है उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने लिए बाय कर सकते हो रोकेड AI ग्लासेस स्टाइल। और फाइनली उस प्रोडक्ट की बात करते हैं जिसके बारे में हम सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, वो है आईफोन फोल्ड। अब ये जो आईफोन फोल्ड होने वाला है इसका नाम आईफोन फोल्ड नहीं होगा मेरे हिसाब से। अब आईफोन फोल्ड कहां से आया अगर उसकी बात करूं तो अगर आप बाकी कंपनीज का देखोगे सब लोग फोल्ड जरूर लगाते हैं और सबसे फेमस जो है वो है Z फोल्ड सैमसंग का। जितने भी लीकर्स हैं उन्होंने एक नाम तो सोचना था तो एप्पल फोल्ड उन्होंने बोल दिया बट मेरे हिसाब से एप्पल फोल्ड डेफिनेटली नहीं होने वाला। नाम कुछ और ही होगा। क्या हो सकता है आप लोग मुझे बताओ कमेंट्स में। अब यहाँ पे बात करें सबसे पहले डिजाइन की तो एप्पल अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस के लिए जाने वाला है बुक स्टाइल डिजाइन पे जो कि वाइडर होगा टॉलर से ज्यादा। इसको अगर आप समझना चाहते हो जैसे गूगल पिक्सल डिवाइसेस रहते हैं कुछ उस तरीके का लुक हमें मिल सकता है एप्पल के पहले फोल्डेबल डिवाइस का। तो वाइडर से आपको चलाने में ज्यादा आसानी रहेगी। 4:3 का एस्पेक्ट रेशियो मिलेगा आईपैड के जैसे और आईपैड मिनी साइज का OLED डिस्प्ले होगा जब आप इस स्क्रीन को खोलोगे। जो भी अपना आईफोन फोल्ड होगा जो भी इसका नाम होगा और बेसिकली एक हाइब्रिड है आईपैड और आईफोन का। तो कुछ चीजें इसकी आईफोन से सिमिलर होंगी, कुछ आईपैड से सिमिलर होंगी। काफी लोग बोल रहे थे कि ये आईफोन नहीं है आईपैड मिनी ही है जिसको इन्होंने फोल्डेबल वर्जन में बनाया बट है तो आईफोन ही। बट डेफिनेटली आईपैड मिनी वाली हिंट ये ज्यादा देगा आपको क्योंकि वही सेम साइज होने वाला है। और 5.5 इंचेस की स्क्रीन आपको फ्रंट वाली मिलेगी और जब आप इसको ओपन करोगे तो आपको जो स्क्रीन मिलेगी वो होगी 7.8 इंचेस की। 4.5 mm थिक ये वाला डिवाइस होने वाला है जब आपने इसको ओपन किया हुआ होगा। तो ये इसको सबसे पतला आईफोन बना देगा हिस्ट्री का क्योंकि अभी तक जो सबसे पतला एप्पल का डिवाइस है वो है 13 इंच वाला आईपैड प्रो जहां पे जो थिकनेस है वो है 5.1 mm की। यहां पे उससे भी पतला हो गया है ये डिवाइस सिर्फ 4.5 mm। तो जितने भी पार्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस आता है वो होंगे टाइटेनियम के सो दैट जो आपका फोल्डेबल डिवाइस है वो बेंड ना हो। क्योंकि फॉर अ फैक्ट मुझे पता है जिस दिन ये डिवाइस रिलीज होगा सबसे पहले लोग क्या करेंगे बेंड टेस्ट करने लगेंगे क्योंकि हर किसी को एक बहाना चाहिए एप्पल को क्रिटिसाइज करने का कि ये देखो ये टूट गया फलाना हो गया। तो एप्पल सबसे ज्यादा उन्हीं चीजों पे फोकस करेगा। और एप्पल अगर एक प्रोडक्ट रिलीज करता है चाहे वो टाइम ले बट आप सबको पता है हम सबको पता है कि वो सालों साल सेम परफॉर्मेंस देता है। चाहे अगर आप आईफोन 6 भी देखोगे तो उसका कैमरा भी आज के हिसाब से बहुत ही बढ़िया है और मैंने कंपैरिजन भी किया था, आप मेरे चैनल पे वीडियो देख सकते हो। तो मेरा मेन पॉइंट ये है कि अगर एप्पल एक फोल्डेबल डिवाइस निकालेगा तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो बेस्ट होगा, इंडस्ट्री का बेस्ट होगा ही होगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो पार्ट्स पे ज्यादा स्ट्रेस आता है वो टाइटेनियम के होंगे बट बाकी जो पार्ट्स होंगे वो होंगे एल्यूमिनियम के जिससे आपको एक तो लाइटर मिले फोन, उसका वेट ज्यादा ना बढ़े और हीट जो है वो उससे अच्छे से निकलती रहे क्योंकि टाइटेनियम वाले फोन्स में हीटिंग का इशू आता ही आता है। और मैंने आपको बताया था कि 4.5 mm इसकी थिकनेस होगी जब ये ओपन होगा। जब ये क्लोज्ड होगा तब इसकी थिकनेस होगी 9 mm। तो बहुत ज्यादा थिक ये फोन नहीं होने वाला है, काफी पतला ये फोन रहने वाला है चाहे आप ओपन में यूज करो चाहे क्लोज में। तो अभी जैसे ओप्पो का N6 है उसमें आपने देखा है कि क्रीज है ही नहीं, वही सेम चीज एप्पल में भी हमें देखने को मिलेगी। एप्पल का जो पहला फोल्डेबल डिवाइस होगा वहां पे क्रीज होगी ही नहीं। और एप्पल प्लान कर रहा है अल्ट्रा थिन ग्लास को यूज करने का और चाइनीज मैन्युफैक्चरर जो है लेंस टेक्नोलॉजी जो कंपनी है वो होगी प्राइमरी सप्लायर और कॉर्निंग जो कंपनी है वो प्रोवाइड करेगी रॉ मटेरियल्स लेंस टेक्नोलॉजी को ये अल्ट्रा थिन ग्लास बनाने के लिए। और ये जो ब्रांड है लेंस टेक्नोलॉजी एप्पल ने खुद इसको चूज किया क्योंकि इनकी एक्सपर्टीज है ग्लास स्ट्रेंथनिंग में और जो साइड क्रैक आते हैं ना कटिंग के बाद वो ना आने में। तो इसीलिए एप्पल ने एक ऐसा ब्रांड सेलेक्ट किया क्योंकि फोल्डेबल डिवाइस में सबसे मेन क्या होता है वो जो स्क्रीन है वही कि वो ना टूटे, उसमें कोई भी क्रैक ना आए। तो लेंस टेक्नोलॉजी जो है वो टॉप ब्रांड होने वाला है उस चीज के लिए। और एप्पल अपने आईफोन फोल्ड में एक नए तरीके का डिस्प्ले पैनल यूज करने वाला है जिसको बना कौन रहा है गैस करो,
सैमसंग बट ये सैमसंग वो नहीं है जो फोन बनाता है। सैमसंग की काफी सारी डिविजन्स हैं, उनमें से एक डिवीजन ये वाली भी है, बट बना सैमसंग रहा है, ये फॉर श्योर है। और ये जो डिस्प्ले पैनल है इसका ट्रेडमार्क एप्पल के पास है। यहाँ पे एप्पल करता है क्या कि 2 लेयर्स की जगह एक ही लेयर में आएंगे आपके टच सेंसर्स और टच पैनल, तो जिससे आपका जो फोन है वो इतना थिक नहीं होगा। और सेपरेट लेयर की जगह पे एक ही लेयर है, तो 19% तक पतला होगा आपका डिवाइस इस एक डिसीजन की वजह से। और ये सारी चीजों की वजह से हमें एक हल्का फोन मिलेगा, बट बहुत ही तगड़ा इसका स्ट्रक्चर होगा, बहुत ही ड्यूरेबल होगा। और ये सारी चीजें एप्पल का जो रिक्वायरमेंट रहता है थिननेस के लिए, पावर एफिशिएंसी के लिए और ब्राइटनेस के लिए, उनको मीट करती हैं। और एक फोल्डेबल डिवाइस में जितनी इंपॉर्टेंट ड्यूरेबिलिटी रहती है, जितना इंपॉर्टेंट डिस्प्ले होता है, उतना इंपॉर्टेंट उसका हिंज का डिजाइन भी होता है। आपको कम से कम क्रीज मिले, तो इसके लिए एप्पल अपनी हिंज में यूज कर सकता है लिक्विड मेटल, जो कि इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ा ही देता है। और एप्पल की जो हिंज डिजाइन होने वाला है किसी भी फोल्डेबल के कंपैरिजन में बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और लिक्विड मेटल का स्ट्रक्चर इस तरीके का रहता है कि ये मोर रेजिस्टेंट होता है बेंडिंग की तरफ, डिफॉर्मेशन या फिर डेंटिंग के लिए। तो अगर आप एक फोल्डेबल फोन यूज करें, सबसे बड़ा डर यही होता है कि यार ये टूट जाएगा थोड़े दिनों के बाद। तो उन चीजों का एप्पल जो है बहुत ज्यादा ख्याल रख रहा है, इसीलिए चुन चुन के सारे बढ़िया से बढ़िया मटेरियल्स को एप्पल यूज करने वाला है अपने आईफोन फोल्ड में। और स्क्रीन के ऊपर पिक्चर्स आपको दिख ही रहे हैं, कुछ इस तरीके का आईफोन का डिजाइन आएगा। आपको कैसा लग रहा है आप लोग मुझे बताना जरूर कमेंट्स में, मुझे आपके कमेंट्स का रहेगा इंतजार। ये जो डिजाइन है अनयूजुअल सा डेफिनेटली लग रहा है, बट लेट्स सी कैसा होगा जब आएगा, क्योंकि जो लीक्स होते हैं उनमें पूरी डिटेल नहीं होती है। बहुत हद तक सही होते हैं, 90% तक चले जाते हैं, बट वो जो 10% है जहां पे एप्पल अपना फिनिशिंग टच देता है, वो काफी ज्यादा चेंजेस डाल देता है। तो आई एम श्योर कि जो ओवरऑल लुक है वो इसी तरीके का होगा, बट देखते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम पड़ा है। और कलर्स की बात करूं तो एप्पल अपने पहले फोल्डेबल डिवाइस में कोई भी फन कलर डेफिनेटली हमें नहीं देगा। तो सिल्वर, ग्रे, ब्लैक, यही कलर हमें देखने को मिल सकता है, व्हाइट, बट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। कोई भी फंकी कलर हमें नहीं। जो फंकी कलर्स हैं वो रहेंगे प्रो सीरीज के लिए। ऑल द प्रो में भी कोई बहुत तगड़ा कलर नहीं है, ऑरेंज ही एक पॉप कलर है, उसके अलावा सटल से ही कलर है। और यहाँ पे फेस आईडी नहीं होगी, आपको टच आईडी सेंसर मिलेगा। और जो आपको पावर बटन होगा उसी के अंदर आपको टच आईडी सेंसर मिल जाएगा, जैसा अभी तक हमें आईपैड्स में मिलता है। कैमरा होगा फ्रंट स्क्रीन में भी और इनर डिस्प्ले में भी आपको कैमरा मिलेगा, बट वो सिर्फ कैमरास होंगे। अनलॉकिंग के लिए, बायोमेट्रिक्स के लिए आपको टच आईडी यूज करनी पड़ेगी आईपैड्स की तरह। और इसमें आपको A20 चिप मिलेगी, A20 प्रो नहीं, A20 प्रो प्रोसेसर जो है वो आपको मिलेगा प्रो मॉडल्स के अंदर, जो कि रहेंगे 18 प्रो एंड 18 प्रो मैक्स। आईफोन फोल्ड में मिलेगा A20 बट 12GB रैम के साथ। और कैमरास की बात करें तो बैक में हमें टेलीफोटो नहीं मिलेगा, वाइड एंड अल्ट्रा वाइड कैमरास ही मिलने वाले हैं। और दोनों जो लेंसेज होंगे ये 48 मेगापिक्सल वाले रहेंगे। और जो फ्रंट कैमरा है वो 24 मेगापिक्सल का होगा, जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था। होल पंच वाला डिजाइन हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और अंडर डिस्प्ले कैमरा भी हमें आईफोन फोल्ड में मिल सकता है, अभी कुछ भी श्योर नहीं है, बट मुझे नहीं लगता अंडर डिस्प्ले होगा। जैसा हमें भी रेगुलर आईफोन्स में मिलता है वैसा ही कैमरा मिलेगा। अंडर डिस्प्ले टू मच हो जाएगा। और अंडर डिस्प्ले जितने भी अभी तक हमने देखे हैं उनमें रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता, पिक्चर क्वालिटी बहुत ही घटिया होती है। तो रेगुलर कैमरा भी मिलेगा, तो आई एम गुड विद इट। आपको क्या लगता है बताना जरूर कमेंट्स में। और मोडम यहाँ पे C2 मिलने वाला है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो कि mmWave को सपोर्ट करता है। तो आपको बढ़िया वाईफाई, बढ़िया नेटवर्क यहाँ पे मिलेगा। बैटरी यहाँ पे हो सकती है 5400 mAh की, तो बैटरी साइज भी डिसेंट है। और एप्पल 100% आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा ट्वीक्स करेगा कि आपको बढ़िया बैटरी यहाँ पे मिले, बढ़िया बैटरी लाइफ आपको मिले और एफिशिएंट बहुत ज्यादा हो ये पूरा प्रोसेस जो है। क्योंकि ये फोल्डेबल डिवाइस है, तो एक चीज जो अभी तक हमें आईफोन में नहीं मिलती है, और क्योंकि एक हाइब्रिड है आईफोन और आईपैड का, तो यहाँ पे हमें मल्टीटास्किंग मिल जाएगी, जहाँ पे साइड बाय साइड हम दो चीजों को यूज कर पाएंगे। तो असली जो मल्टी विंडो वाली चीजें हैं वो अब आप यूज कर पाओगे एक आईफोन में भी, बट फोल्डेबल में। प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग बहुत ज्यादा होने वाली है। $2400 से ये वाला फोन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। 3 स्टोरेज वेरिएंट होंगे, 256, 512 एंड 1 टेराबाइट होगा $2900 का। इंडिया की बात करूं तो 2.5 से 3 लाख के बीच में इसका स्टार्टिंग प्राइस होगा। और टॉप मॉडल जो है वो 4 लाख तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। लॉन्च डेट जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था, एंड में बताऊंगा। अब ये अनाउंस एप्पल करेगा सितंबर में, बट ये फोन आपको मिलेगा दिसंबर में। तो आईफोन फोल्ड अगर लेना चाहते हो तो दिसंबर तक आपको करना पड़ेगा वेट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि क्रिसमस के आसपास ही होगा, क्योंकि वही एक सेलिब्रेशन वाला टाइम होता है और उस टाइम पे काफी ज्यादा सेल्स रहती हैं, गिफ्ट्स वगैरह काफी लोग लेते हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कैसा लगा आपको आईफोन फोल्ड, कैसा लगा आईफोन 18, और एक स्पेशल प्रोडक्ट आपके लेके आया तो उसके बारे में क्या थॉट्स है। मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतजार। और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को करो सब्सक्राइब। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।